Work hard, like I mean, every waking hour. That's the thing I would say. Now is the time to take risk. Dream big. Align your passion and purpose in life with a goal. If you focus on the goal, you will overcome all obstacles. If you focus on obstacles, you will never reach your goal. You should never be satisfied. And you should be always frightened and on the qui-vive. Always put you in question. Everyone gets opportunity in their life. So will you. The questions you will need to answer. Do you have courage to relentlessly chase it down? I have a story about following dreams. Or maybe, more accurately, it's a story about finding a path to make those dreams real. आज मैं तुमसे एक डील करना चाहता हूँ। इसके लिए तुम्हारे पास दो ऑप्शन होंगे। ऑप्शन ए, इसमें मैं तुम्हें हर रोज 1 लाख रुपए दूंगा 30 दिन के लिए। ऑप्शन बी, इसमें मैं तुम्हें हर रोज बस 1 रुपए दूंगा। यहाँ पे फर्क बस इतना होगा कि ये 1 रुपए हर दिन डबल होता है। सोच लो, टाइम है तुम्हारे पास। ऑप्शन ए चूज करना मतलब 30 लाख पक्का, वो भी टैक्स फ्री, आज रात तुम्हारे बैंक अकाउंट में। और ऑप्शन बी चूज करना मतलब रिस्क। पहले 10 दिन तुम्हारे पास सिर्फ 512 रुपए होंगे। पहले 15 दिन यही पैसे 16,384 रुपए हो चुके। इसी तरह 30वें दिन देखें तो ये अमाउंट बनता है 536 करोड़ से भी ज्यादा। ऑप्शन ए देखने में सेफ लगता है, कंफर्टेबल लगता है, प्रिडिक्टेबल लगता है। हर रोज 1 लाख, ये तो ड्रीम लाइफ जैसा लगता है। और वहीं ऑप्शन बी में पहले 15 दिन में तो भूखे मरने की नौबत आ जाती है। लोग हंसने लगते हैं, सेल्फ डाउट होने लगता है, हमें ये लगने लगता है कहीं ये ऑप्शन चूज करके हमने गलती तो नहीं कर दी। लेकिन यही फर्क है उनमें जो सिर्फ सरवाइव करते हैं और उनमें जो एक्चुअली रिच बनते हैं। एक लीनियर सोचता है और दूसरा एक्सपोनेंशियल। आज की ये वीडियो इसी एक आइडिया के बारे में है। पैसा क्या होता है और जिस तरह से तुम सोचते हो, क्या ये सोच तुम्हें वहां तक ले जाएगी जहां तुम एक्चुअली में जाना चाहते हो? तो क्या तुम तैयार हो मेरे साथ इस जर्नी का पार्ट बनने के लिए? अब ये समझते हैं कि अभी तक जो हमने पैसों के बारे में जाना है उसमें कितनी सच्चाई है। सुबह 7:42 मुंबई की लोकल ट्रेन में 47 लोग एक डब्बे में, जहां स्पेस सिर्फ 30 लोगों की है। कोई कुछ नहीं बोलता क्योंकि सब जानते हैं यही जिंदगी है। घर से निकलो, ट्रेन पकड़ो, ऑफिस जाओ, काम करो, घर आओ, फिर सो जाओ, कल फिर से यही। और इस पूरे साइकिल में पैसा भी आता है। महीने के एंड में सैलरी आती है, उसके 48 घंटे के अंदर रेंट, ईएमआई, ग्रोसरी, पेट्रोल, नेटफ्लिक्स और क्रेडिट कार्ड मिनिमम पेमेंट। एट द एंड बचता कुछ नहीं है। लेकिन ये सब तो नॉर्मल है ना, सब ऐसा ही करते हैं। हमारे पेरेंट्स ने किया है, उनके पेरेंट्स ने किया है, तो सब ठीक ही होगा। एक बार रुको और सोचो, क्या ये एक्चुअल में सब ठीक है? 2008 आंध्र प्रदेश। सुभाष बाबू नाम का एक व्यक्ति जो 1 हफ्ता पहले एक ऑर्डिनरी फैक्ट्री वर्कर था, वो एक दिन एक लॉटरी जीतता है 2.5 करोड़ की। लोगों ने सोचा अब उसकी जिंदगी बदल जाएगी। नया घर, नई गाड़ी, पार्टीज, रिलेटिव जो कभी मिले ही नहीं थे वो भी आ गए, फ्रेंड जो कभी बने ही नहीं थे वो भी बन गए। 7 साल बाद यानी 2015 में सुभाष बाबू ने अपना जो घर खरीदा था उसे बेच दिया क्योंकि उनके पास कुछ भी बचा ही नहीं। ये पैसा ना होने की प्रॉब्लम नहीं है, ये पैसा संभालने की प्रॉब्लम है। और ये प्रॉब्लम सिर्फ सुभाष बाबू की नहीं है। 2003 बॉक्सिंग का वर्ल्ड हैवीवेट चैंपियन माइक टाइसन, उन्होंने बैंकरप्सी फाइल की। $30 मिलियन का डेब्ट, वो भी तब जब उनकी पूरे करियर की कमाई $300 मिलियन से भी ज्यादा थी। $300 मिलियन कमाया फिर भी बैंकरप्ट। ये सिर्फ बॉक्सिंग की दुनिया की बात नहीं है। निकोलस केज $150 मिलियन कमाए, 14 मेंशंस खरीदे, प्राइवेट आइलैंड लिए, फिर आईआरएस ने नोटिस भेजा $14 मिलियन का टैक्स डेब्ट। बॉलीवुड स्टार ऋतिक रोशन, आमिर खान ये भी कह चुके हैं कि इन्होंने अपनी लाइफ में फाइनेंशियल मिस्टेक्स की हैं। अमेरिका का क्रेडिट कार्ड डेब्ट 2024 में $1.13 ट्रिलियन था, सबसे हाईएस्ट इन हिस्ट्री। इंडिया में रिटेल लोन डिफॉल्ट 2023-24 में 4.8 लाख करोड़ था। सवाल ये नहीं है कि पैसा कैसे कमाएं, सवाल ये है कि आया हुआ पैसा जाता कहाँ है। और उस सवाल का जवाब इस वीडियो का पहला सच है। अब पैसे के उस कंजप्शन की बात करते हैं जिसका कोई अंत नहीं। ये है प्रिया, 26 साल की, बेंगलोर में आईटी कंपनी में जॉब करती है। इसकी सैलरी है 50,000 मंथली। इसकी यूनिवर्सिटी के हिसाब से ये काफी अच्छा पैकेज है। लेकिन प्रिया ने अभी वो फोन खरीदा जो उसके बैंक अकाउंट की औकात से बाहर था। क्यों?
क्योंकि उसने देखा प्रिया ने खरीदा, राहुल ने खरीदा और उसके ऑफिस के ऑलमोस्ट सभी के पास ये फोन था। कीपिंग अप विद द जोनसेस, ये इंग्लिश की बहुत पुरानी कहावत है और आज के जमाने में द जोनसेस आपके इंस्टाग्राम फीड में रहता है 24/7 पूरे साल। बिहेवियरल फाइनेंस में एक टर्म है सोशल प्रूफ। हम वही करते हैं जो हमारे आसपास के लोग करते हैं। एक स्ट्रॉन्ग साइकोलॉजिकल फोर्स है, इतना स्ट्रॉन्ग कि तुम हर परचेस के बाद खुद को जस्टिफाई करते हो। एक है हाइपर डिस्काउंटिंग, इसका मतलब है हमारा ब्रेन फ्यूचर रिवॉर्ड को अंडर वैल्यू करता है। आज की 500 की सूझ हमारे ब्रेन को ज्यादा रियल लगती है फ्यूचर में की गई 50,000 की इन्वेस्टमेंट। इसलिए तुम आज वो सूझ खरीद लेते हो और इन्वेस्टमेंट अगले मंथ पे डाल देते हो और वो अगला मंथ कभी नहीं आता। और फिर एक और विलन है, द ऑस्ट्रिच इफेक्ट। ये वो फीलिंग है जब तुम बाहर से घर आते हो, बैंक ऐप ओपन नहीं करते क्योंकि तुम्हें डर लगता है कि कुछ बुरा देखने को मिलेगा। तुम अपनी आंखें बंद कर लेते हो, ठीक उसी तरह जैसे ऑस्ट्रिच अपना सिर सैंड में घुसा लेता है। प्रॉब्लम रियल है, बस तुम उसे देख नहीं रहे हो। ये सबसे इंपॉर्टेंट लाइन है जो मैं अभी बोलने जा रहा हूं, मेरी बात बहुत गौर से सुनना। अगर तुम्हारा पैसों के साथ रिलेशनशिप एज ए कंज्यूमर ठीक नहीं है तो इनकम बढ़ना कुछ नहीं करेगा, तुम्हारे खर्चे भी उसी प्रोपोर्शन में बढ़ जाएंगे। तो तुम्हारा पहला काम ये होना चाहिए, खुद को एक कंज्यूमर की तरह समझना और अपने 1 महीने के खर्चों को लिखना। सब कुछ, एक एक चीज, हाउसिंग, EMI, पेट्रोल, OTT सब्सक्रिप्शन, प्राइम, नेटफ्लिक्स, सब कुछ। ये एक्सरसाइज पेनफुल होगी, तुम देख के शॉक्ड होगी। ये पहला स्टेप है, क्योंकि जब तक तुम जानोगे नहीं तुम्हारे पैसे कहां जा रहे हैं तब तक तुम उसको रोकने की कोशिश नहीं कर सकते। एक सिंपल फ्रेमवर्क फॉलो करो जो दुनिया के पर्सनल फाइनेंस एक्सपर्ट बार बार रिकमेंड करते हैं, द 50-30-20 रूल। 50% नीड्स जो बहुत ही ज्यादा जरूरी है जैसे रेंट, EMI, फूड्स, और 30% तुम्हारी वांट्स, तुम क्या चाहते हो, लाइक मूवीज देखना, एंटरटेनमेंट, ये सारी चीजें। और मोस्ट इंपॉर्टेंट 20% सेव या इन्वेस्ट। ये नॉन नेगोशिएबल है, ये तो होना ही चाहिए। और एक चीज जो सभी फाइनेंशियल एडवाइजर कहते हैं, बिफोर तुम कुछ इन्वेस्ट करो, एक इमरजेंसी फंड बनाओ 3 से 6 महीने का, कैश में या लिक्विड फॉर्म में। अगर कल को जॉब गई, कोई मेडिकल इमरजेंसी आ पड़ी तो तुम उस टाइम टूटो ना। ये बोरिंग एडवाइस लगती है, ये हीरोइक नहीं है, लेकिन यही फाउंडेशन है, क्योंकि बिना नींव के घर नहीं बनता। चलो अब समझते हैं जिस एजुकेशन को तुम ट्रैप मानते हो उसमें कितनी सच्चाई है। ये है राज, बिहार के एक छोटे से शहर से। इसका सपना था IIT से इंजीनियरिंग करने का, उसके बाद कुछ बहुत बड़ा करने का। एक दिन राज को YouTube रिकमेंड करता है एक वीडियो एक क्रिएटर की जो एक्सोटिक बीच दिखा रहा है, लग्जरी लाइफ दिखा रहा है, फ्री लाइफ की बात कर रहा है। वो क्लेम करता है कि मैंने एजुकेशन का ट्रैप तोड़ा, इसलिए आज मैं यहाँ हूँ। अगली वीडियो में वो दिखाता है कि बिल गेट्स ड्रॉप आउट है, मार्क जकरबर्ग ड्रॉप आउट है। अगर एजुकेशन इतनी जरूरी होती तो दुनिया का सबसे अमीर इंसान कोई टीचर होता। मैं राज को जज नहीं कर रहा हूँ क्योंकि ये बात सुनने में बहुत सही लगती है, लॉजिक टाइट लगता है, लेकिन ये डेटा का सबसे बड़ा झूठ है जो इंटरनेट पे चल रहा है। अब तुम ध्यान से मेरी बात सुनना। फोर्ब्स सर्वे में से 400 US बिलियनर में से 363 यानी 90% से भी ज्यादा के पास कॉलेज डिग्री थी। केवल 37 यानी 10% से भी कम लोगों ने ड्रॉप आउट लिया। और इस 363 एजुकेटेड बिलियनर में से 22% के पास मास्टर डिग्री थी, 13% के पास MBA डिग्री थी और 10% PhD होल्डर थे। वर्ल्ड वाइड देखे तो 70% बिलियनर आर कॉलेज ग्रेजुएट, 88% मिलियनर हैव अ बैचलर डिग्री और हायर। ये नंबर यूट्यूब पे क्यों नहीं दिखाए जाते? सिंपल है, ड्रॉप आउट बिलियनर की स्टोरी ड्रामेटिक है, वायरल होती है, रिलेटेबल लगती है। पढ़े लिखे बिलियनर की स्टोरी बोरिंग लगती है। चलो अब राज के बारे में दोबारा सोचते हैं। अगर राज ने ये वीडियो देख के कॉलेज को छोड़ दिया तो उसके साथ क्या होगा? ड्रॉप आउट का सक्सेस रेट बताता हूं तुम्हें। Only 6% of college dropout achieve significant financial success. 94% are ineligible even for a basic white collar job. इन्हें डिप्रेशन, रिग्रेट और फाइनेंशियल इनस्टेबिलिटी भी फेस करना पड़ता है। वो 6% सक्सेसफुल ड्रॉप आउट बिल गेट्स, मार्क जकरबर्ग, रितेश अग्रवाल, इनके बारे में एक और बात है जो ये क्रिएटर नहीं बताते। जकरबर्ग ने हार्वर्ड में रहते हुए फेसबुक को लॉन्च किया। जकरबर्ग हार्वर्ड से ड्रॉप आउट हुए क्योंकि फेसबुक ऑलरेडी चल रहा है। वो अपॉर्चुनिटी के लिए गए, फेलियर के लिए नहीं गए। बिल गेट ने हार्वर्ड में एक प्रोफेसर के साथ काम किया, उसी यूनिवर्सिटी की रिसोर्सेस यूज की। फिर जब माइक्रोसॉफ्ट का आइडिया क्लियर था तब गए। रितेश अग्रवाल ने ओयो फाउंड करने के बाद बिट्स पिलानी से ड्रॉप आउट लिया, पहले कंपनी फिर ड्रॉप आउट। इन सब ने ड्रॉप आउट लिया क्योंकि इन सब के पास एक क्लियर विजन था। मोस्ट पीपल ड्रॉप आउट लेते हैं बिना किसी विजन के। फर्क समझो,
अब समझते हैं मैथमेटिक्स हमारे दिमाग के साथ क्या करता है। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी ने एक रिसर्च की 133 स्टूडेंट पे 16 से 18 साल के बीच। कुछ ने 16 की एज में मैथ पढ़ना छोड़ दिया, कुछ ने कंटिन्यू किया। इसके रिजल्ट में जो स्टूडेंट मैथ पढ़ते रहे उनके ब्रेन में प्रॉब्लम सॉल्विंग के लिए क्रूशियल केमिकल की कंसंट्रेशन ज्यादा थी। मतलब मैथ पढ़ना सिर्फ फॉर्मूला याद करना नहीं है, ये एक ब्रेन वर्कआउट है। मैथ पढ़ने से डेवलप होते हैं लॉजिकल थिंकिंग एंड स्ट्रक्चरल थिंकिंग, पैटर्न रिकॉग्निशन बिजनेस में जरूरी, ऑब्स्ट्रैक्ट प्रॉब्लम सॉल्विंग जो कि स्टार्टअप में जरूरी होता है, मेमोरी स्ट्रेंथ एंड वर्किंग मेमोरी कैपेसिटी, क्रिएटिव सिंथेसिस यानी पुराने आइडिया से नया आइडिया बनाना। जब तुम a+b का होल स्क्वायर सॉल्व करते हो, तुम सिर्फ एक इक्वेशन नहीं सॉल्व कर रहे होते हो, तुम अपने ब्रेन को प्रॉब्लम सॉल्विंग मशीन बना रहे होते हो। तो फिर प्रॉब्लम क्या है अगर एजुकेशन इतनी पावरफुल है? प्रॉब्लम एजुकेशन नहीं, प्रॉब्लम एजुकेशन का गलत यूज है। इंडिया में सिर्फ 3.8% इंजीनियरिंग ग्रेजुएट के पास इंडस्ट्रियल डिमांड के हिसाब से स्किल्स है। ओवरऑल ग्रेजुएट्स में एम्प्लॉयबिलिटी करीब 50% के आसपास, लेकिन ट्रूली जॉब रेडी इंजीनियर्स की संख्या बहुत कम है। और इसका रीजन है रट्टा मारना, मार्क्स के लिए पढ़ना, सीखने के लिए नहीं। बिल गेट्स आज भी एक बिलियनर होने के बावजूद हर साल एक थिंक वीक लेते हैं। एक हफ्ते के लिए दुनिया से डिस्कनेक्ट हो जाते हैं, बुक्स पढ़ते हैं, नए डोमेन्स एक्सप्लोर करते हैं। वॉरेन बफेट कहते हैं कि वो अपना 80% टाइम रीडिंग और थिंकिंग में लगाते हैं। ये लोग फॉर्मली पढ़ाई छोड़ चुके हैं लेकिन सीखना कभी नहीं छोड़ा। और तुम कॉलेज खत्म होते ही कभी एक बुक नहीं खोलते, क्योंकि पढ़ना तुम्हारे लिए एक टॉर्चर था, क्योंकि तुमने कभी सीखने के लिए पढ़ा ही नहीं। एजुकेशन ट्रैप नहीं है, ट्रैप तो ये सोच है कि एजुकेशन सिर्फ एक डिग्री में खत्म होती है। एक बात करते हैं, एक्चुअली वेल्थ बनाने की बात करते हैं, लेकिन उससे पहले एक इक्वेशन जो तुम्हारे दिमाग में स्कूल से घुसी है, उसे पेरेंट्स ने कंफर्म किया, सोसाइटी ने सेलिब्रेट की। पैसा इक्वल्स टू सैलरी फ्रॉम जॉब। अगर कोई 25,000 एक महीने में कमा रहा है तो एक साल में 3 लाख कमाएगा, और अगर वहीं उसे 1 करोड़ कमाना हो तो 33 साल से भी ज्यादा लग जाएंगे। इन्फ्लेशन, टैक्स, एक्सपेंसेस को छोड़ दो, और उस टाइम उसकी एज हो चुकी होगी 55 से भी ज्यादा। ये इक्वेशन क्या कहती है? तुम्हारी इनकम डायरेक्टली टाइड है तुम्हारे टाइम से। तुम 1 घंटे काम करो, 1 घंटे के पैसे मिलेंगे। तुम 1 दिन काम करो, 1 दिन के पैसे मिलेंगे। अगर बीमार पड़े तो पैसे नहीं मिलेंगे। ये एक लीनियर इक्वेशन है। याद करो वो डील जो मैंने स्टार्टिंग में किया था, ऑप्शन ये, हर रोज मैं तुमको 1 लाख देता हूं, यही है वो डील। और तुम जानते हो कि ऑप्शन ए वाला डील 30 साल में भी तुम्हें 536 करोड़ नहीं बना के देगा। कैपिटलिज्म का एक फंडामेंटल लॉ है, ध्यान से सुनना इस बात को। तुम उतना कमाते हो जितना वैल्यू तुम मार्केट को देते हो, और मार्केट डिसाइड करता है कि तुम्हारी वैल्यू कितनी है। मार्केट है लोग, कंज्यूमर, सोसाइटी। एक सफाई कर्मचारी और एक सर्जन दोनों काम करते हैं, पर एक सर्जन ज्यादा क्यों कमाता है? इट्स नॉट अबाउट हाउ हार्ड यू वर्क। सफाई कर्मचारी पूरी शिद्दत से काम करता है, और वहीं सर्जन एक कंफर्टेबल एसी में बैठ के काम करता है। फर्क तो ये है कि एक सर्जन को रिप्लेस करना मुश्किल है, उसका वैल्यू रेयर है, मार्केट उसे ज्यादा पैसे देती है। तो सबसे पहला सवाल ये होना चाहिए कि मैं मार्केट को ऐसा क्या वैल्यू दे सकता हूं जो रेयर हो, जिसे रिप्लेस करना मुश्किल हो। अब समझते हैं एक सिंपल से प्रॉब्लम से $1 मिलियन की कंपनी कैसे बन जाती है। वेल्थ एक्स रिपोर्ट के हिसाब से 68% अल्ट्रा रिच इंडिविजुअल जिनकी नेटवर्थ 30 मिलियन से भी ज्यादा थी, ये सेल्फ मेड थे। ये किसी अमीर बाप के बेटे नहीं थे, चीटर नहीं थे। इन्होंने एक सिंपल इक्वेशन जाना था जो तुम्हें नहीं बताई। तो एक्चुअल में रिच बनते कैसे? एक ही स्टेप है, बस एक ही, प्रॉब्लम ढूंढो और उसका सॉल्यूशन बनाओ। ये सुनने में बहुत सिंपल लगता है, लेकिन इसको हम थोड़ा गहराई से समझते हैं। हर चीज जो पैसा जनरेट करता है अल्टीमेटली एक प्रॉब्लम को सॉल्व करता है। अमेज़न स्टोर पे जाना मुश्किल है, डिलीवरी स्लो है, प्राइसिंग इनकंसिस्टेंट है, और इसका सॉल्यूशन एवरीथिंग डिलीवर्ड टू योर डोर इन 24 आवर। और ये था $1 बिलियन प्रॉब्लम, इसीलिए इसका रिवॉर्ड $1 बिलियन था। जेप्टो ग्रोसरी आने में 2 से 3 दिन लगते थे, और इसका सोल्यूशन 10 मिनट डिलीवरी, 3600 करोड़ इवैल्यूएशन इन जस्ट 2 ईयर। ओला ऑटो रिक्शा वाले मना करते हैं, प्राइसिंग अनफेयर था, और इसका सोल्यूशन ए बेस्ट कार बुकिंग। जितनी बड़ी प्रॉब्लम उतना बड़ा रिवॉर्ड। ये इकोनॉमी का बेसिक मैथ। अब तुम सोचोगे अमेज़न मुझे बनाना है क्या, मुझे तो बेसिक कोडिंग भी नहीं आती। तो मैं तुम्हें एक एग्जांपल देता हूं जो तुम्हें थोड़ा ज्यादा रिलेटेबल लगेगा। बेन फ्रांसिस एक 19 साल का लड़का बिर्मिंघम इंग्लैंड पिज्जा डिलीवरी करता था पार्ट टाइम में। इसे जिम का बहुत पैशन था। एक दिन इसने एक प्रॉब्लम नोटिस की, जिम के अच्छे कपड़े बहुत ही ज्यादा महंगे थे और लोग इसे अफोर्ड ही नहीं कर पा रहे थे। तो उसने अपने गराज में सिलाई मशीन से कपड़े बनाने शुरू किए। जिम शार्क 2012 में स्टार्ट किया। 2020 में इसकी वैल्यूएशन
1 बिलियन यूरो था। बेन फ्रांसिस 28 साल का बिलियनर बन गया। और तो और तुम्हें बिजनेस भी स्टार्ट करने की जरूरत नहीं है एकदम पहले दिन। तुम्हारी एग्जिस्टिंग जॉब भी एक लेबोरेटरी है प्रॉब्लम ढूंढने की। जिस ऑफिस में तुम काम करते हो वहां पे क्या चीज बार बार मैन्युअली किया जाता है, क्या प्रोसेस स्लो है, क्या इनएफिशिएंट है, अगर तुम वहां पे एक प्रॉब्लम सॉल्व करके दो तो तुम अपनी वैल्यू इंस्टेंटली बढ़ाते हो, तुम्हें प्रमोशन भी मिल सकता है। प्रॉब्लम ढूंढना पहला काम, लेकिन सॉल्यूशन बनाते वक्त एक चीज ध्यान रखना, स्केल का मतलब है एक बार एफर्ट, इनफाइनाइट टाइम रिवॉर्ड। जब मिस्टर बीस्ट एक वीडियो बनाते हैं वो एक बार काम करते हैं और वो वीडियो 10 करोड़ लोग देखते हैं, वो फिर से उस वीडियो को 10 करोड़ बार नहीं बनाते। ये एक्सपोनेंशियल है। जो मैंने डील दिया था उसका ऑप्शन बी। एक बार तुम्हारा स्केलेबल सॉल्यूशन बन गई, अगली चीज है ऑटोमेशन। हर काम जो तुम कर सकते हो एक सिस्टम या कोई दूसरा कर। तुम हमेशा कंपनी के एक सीईओ की तरह सोचो, ओवरऑल डायरेक्शन पे फोकस करो, हर एक नट बोल्ट पे नहीं, क्योंकि तुम्हारे बिना तुम्हारा बिजनेस एक दिन भी नहीं चल सकता। तो तुमने दोबारा एक जॉब बनाई है और इस बार फर्क बस इतना है कि तुम खुद के बॉस हो। और फिर एक दिन 2 रास्ते होते हैं। पहला, कोई बड़ी कंपनी तुम्हारा बिजनेस खरीदना चाहती है, एक्विजिशन। फेसबुक ने इंस्टाग्राम को $1 बिलियन में खरीदा, ईबे ने पेपाल को $1.5 बिलियन में खरीदा और इस डील से इलॉन मस्क को अकेले $165 मिलियन का प्रॉफिट। या फिर दूसरा रास्ता, कंपनी पैसिवली चलती रहे, तुम देखते रहो और कमाते रहो। जब कोई अपनी जिंदगी के आखिरी दिनों में होता है वो ये नहीं सोचता कि काश मैंने ज्यादा काम किया होता, वो ये नहीं सोचता कि काश मेरे पास वो BMW होती, वो ये सोचता काश मैं वहां होता, काश मैंने वो किया होता, काश मैंने उस चीज में इतने टाइम ना गंवाए होते। पैसा एक रिसोर्स है, गया तो आएगा। टाइम एक रिसोर्स है, गया तो कभी नहीं आएगा। सोचो अगर कल तुम्हारी जॉब चली जाए, तुम पैसे कमा सकते हो 1 महीने में, 3 महीने में, 1 साल में, फिर से तुम्हारे पास पैसे होंगे। लेकिन वहीं कल का दिन निकल गया तो वो कभी नहीं आएगा। कल की सुबह कल की थी, आज की सुबह आज की है। और इसीलिए इस पूरे वीडियो का सबसे बड़ा पॉइंट ये नहीं है कि पैसा कैसे कमाए, सबसे बड़ा पॉइंट ये है कि अपने टाइम को कहाँ तुम लगा रहे हो। एक स्टैंडर्ड जॉब में तुम अपना टाइम सेल करते हो X रुपए पर आवर। तुम्हारा टाइम फाइनाइट है, इसलिए तुम्हारी इनकम भी फाइनाइट है। इसलिए हम बोलते हैं प्रॉब्लम ढूंढो, सॉल्यूशन बनाओ, स्केल करो, क्योंकि ये एक ऐसी मशीन बनाता है जो तुम्हारे टाइम के बिना भी चलती है। और जब ये मशीन चलती है तो तुम्हारा टाइम फ्री हो जाता है। फ्री टाइम इसलिए कि तुम वही करो जिसके लिए तुम यहाँ थे। वो मेंशन, वो ड्रीम कार, वो ट्रेवल, ये कभी पैसे के बारे में था ही नहीं। ये हमेशा फ्रीडम के बारे में था। फ्रीडम ये कि तुम सुबह उठ के ये नहीं सोचते क्या मैं रेंट दे सकता हूँ, कितनी छुट्टी बची है, अगर मैं बीमार पड़ गया तो क्या मैं अपने पेरेंट्स को एक हैप्पी लाइफ दे पाऊंगा, क्या मैं अपना ड्रीम अफोर्ड कर पाऊंगा। इस वीडियो का असली लेसन कभी भी पैसा नहीं था, असली लेसन था अपना टाइम समझो, क्योंकि पैसे के लॉस को भर सकते हैं लेकिन टाइम के लॉस को कभी नहीं भर सकते। तो आप पूरी पिक्चर एक जगह समझते हैं। स्टेप 1, कंजप्शन अवेयरनेस। तुम समझो कि तुम्हारे पैसे कहाँ जा रहे हैं, बजट बनाओ, इमरजेंसी फंड रखो 3 से 6 महीने का, ऑस्ट्रिच इफेक्ट से लड़ो, बैंक अकाउंट देखो, सोशल प्रूफ से ज्यादा अपनी जरूरतें समझो। स्टेप 2, प्रोडक्शन माइंडसेट। प्रॉब्लम ढूंढो मार्केट में, लाइफ में, वर्क प्लेस में, सॉल्यूशन बनाओ, स्केलेबल, ऑटोमेटेबल। वैल्यू दो सोसाइटी को, मनी फॉलो करेगा, खुद को एक प्रोड्यूसर की तरह देखो। वैल्यू दो सोसाइटी को, मनी फॉलो करेगा, खुद को एक प्रोड्यूसर की तरह देखो, एक एम्प्लॉय की तरह नहीं। तीसरा, कॉन्टिन्यूअस एजुकेशन। डिग्री के लिए नहीं, सीखने के लिए पढ़ो। और एक आखिरी बात, ये मैं बहुत सीरियसली बोल रहा हूं तो बहुत ध्यान से सुनना। इस वीडियो में जो कुछ भी मैंने बोला ये इजी नहीं है। मैं गारंटी नहीं दे सकता कि तुम एक मिलियनर बनोगे, कोई भी नहीं दे सकता। कुछ लोग फेल होंगे, या यूं कहूं बहुत सारे फेल होंगे। फेल होना इज द पार्ट ऑफ प्रोसेस। जितना जल्दी फेल होगे उतना जल्दी सीखोगे, जितना जल्दी सीखोगे तुम उतना जल्दी ग्रो करोगे। देखो, अब तुम ये व्यू मत निकाल देना कि मैं ये कह रहा हूं कि कन्वेंशनल लाइफ रॉन्ग है। अगर तुम अपनी जॉब से जेन्युइनली खुश हो तो वो एक रेयर थिंग है, तुम उसे मत छोड़ो। लेकिन अगर वहीं तुम अपनी जिंदगी में एक ऐसी फीलिंग से गुजर रहे हो कि कुछ छूट रहा है, मैं कुछ मिस कर रहा हूं, पैसे हमेशा टाइट रहते हैं, मेरे सपने बस सपने रह जाते हैं, तो ये वीडियो बस तुम्हारे लिए थी। इक्वेशन अब तुम्हारे पास, अब करना क्या है ये तुम्हारा डिसीजन। अगर तुम मेरे इस वीडियो को यहाँ तक देख चुके हो तो बस इतना कहूंगा कि चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को लाइक कर देना और इसे अपने दोस्तों में शेयर कर देना, क्योंकि इस वीडियो को बनाने में बहुत मेहनत लगी। धन्यवाद। मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ जल्द ही।